ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब मैं इसके पीछे की आपको साइंस और ज्योग्राफी समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा। ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। आई डोंट अग्री विथ द इरानियन regime. I don't like the Iranian regime. But between the Iranians and the Pakistanis, at least the Iranians have shown spine, even if they are folding up in front of the IDF. I have seen no such spine coming from Pakistani leadership. Now, let me explain to you what I'm saying. देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 मुसलमान तक तो सही। इजराइल और ईरान से शुरुआत करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है बल्कि मिसाइल अटैक कर रही है, बल्कि उसके अलावा जो है दोनों कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। इजराइल का भी यही कहना है कि वो ईरान मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो। अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं दे ऑलवेज टॉक बिग, ठीक है। जूता 6 नंबर का, बातें 12 नंबर की। ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी ईरान को जो है वो सबक सिखा कर रहेगा। और ईरान का कहना ये है कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे ज्यादा नुकसान ईरान उस कंट्री का कर देगा जो कि अटैक करेगा, यानी कि उसका इशारा भी जो है वो इजराइल की तरफ ही है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान हर तरह से जो है ईरान का साथ देगा, हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान की हर तरह की मदद जो ईरान को चाहिए होगी वो पाकिस्तान देगा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब आप यहाँ से कोई तरह की मिलिट्री के हवाले से कोई मदद करने की बात कर रहे हैं, कोई पैसा देने की? ट्रेट है, इनके ब्लड में है ऐसा बोलना। ये बोल देते हैं और बोलने के बाद फिर ये कहते हैं यार अब तो बोल दिया, अब क्या करें। जैसे रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं वापस इस केस पे आऊंगा। आसिम मुनीर क्योंकि लड़ाई जीत गया भारत के साथ, इसलिए अमेरिका ने उनको परेड पे बुलाया है, उनको ऑनर करने के लिए कि यार ऐसा जनरल तो हमने सलाउद्दीन अयूबी के बाद देखा ही नहीं। अब ये जो नैरेटिव है इसको पाकिस्तान में बहुत ट्रैक्शन मिला, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं वैसा कि हम बहुत बड़े फातिहा हैं और बहुत बड़े मुजाहिद हैं और गाजी हैं और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका हम सब लोग हैं। ये ऐसा पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है सुनना अपने बारे में, तो उनको कोई भी बकवास सुनाओ बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी फौज ने नैरेटिव चलाया कि भाई आसिम मुनीर को तो स्पेशली ऑनर करने के लिए बुलाया है, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं, कोई एड भेजने की बात कर रहे हैं, किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट को ईरान ने तो ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन यकीनन बाकी कंट्रीज में डेफिनेटली देखा जा रहा है और बहुत गौर से देखा जा रहा है। लेकिन जाहिर है बॉर्डर हमारे लगते हैं ईरान के साथ, और ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, तो एक तरह से ये एक वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला जो चूरन हमारा चला करता है, तो शायद वो भी चल रहा है। और इजराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल के हमारे पासपोर्ट्स पे, यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट जो है उसके ऊपर भी जो है ये प्रिंट करके लगाया गया है कि आप हर कंट्री में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। उसके साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस्लामिक कंट्रीज से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हर तरह की टाइज जो हैं, ये जो भी किस्म के रिलेशंस इजराइल के साथ हैं, उन रिलेशंस को तोड़ दिया जाए और इजराइल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इजराइल का बायकॉट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी फिलहाल अभी तक तो ईरान का ही साथ दिया है और उनका कहना यही है कि ये जंग रुक जानी चाहिए और इजराइल को इस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। आप वहां पे खड़े हो जाइए, सैल्यूट करिए, अमेरिकन सोल्जर्स आपको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आप जैसा सिपा सालार सलाउद्दीन अयूबी के बाद अब आया, हजारों सालों में एक पैदा होता है आसिम मुनीर जैसा। पाकिस्तानियों को ऐसी अलिफ लैला की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा इतना है दोस्तों पाकिस्तानियों का, इतना गजब का मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि हारी हुई कौम है, कभी जीत नहीं देखी, तो वो एक परियों की दुनिया में रहते हैं।
जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। दे हैव दैट मेंटल स्पेस। पाकिस्तानियों की एक, जिसको कहते हैं कि जिसको सुनने के बाद दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे ये बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि भाई पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी, यानी कि पाकिस्तान, इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो उसके बाद हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई दोस्तों। और यही बात हमने कल द चाणक्य डायलॉग्स में कवर भी करी थी। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसमें जाहिर सी बात है कि सारे रफेल उड़ा दिए। दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फिजाया खुला बेलगाम घूम रही थी। अमृतसर से लेकर, दिल्ली से लेकर, बंबई से लेकर विशाखापट्टनम, सारे के सारे शहर तबाह कर दिए हैं जी। तो लिहाजा आपको आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सबसे लायक आदमी है। और इन्हीं का ऑनर करने के लिए ट्रंप ने बोला कि साहब आप आइए, रिव्यूइंग ऑफिसर बनिए परेड के। एस्केपिज्म प्रो मैक्स होता है ना, जो एक तो एस्केपिज्म होती है, एस्केपिज्म प्रो मैक्स होती है, जिसमें पाकिस्तानी जीतते हैं तो अपने लिए दुनिया बना लेते हैं इमेजिनरी। तो यही उन्होंने करा है। अब इसी दुनिया का एक इमेजिनरी बाशिंदा, इस इमेजिनरी दुनिया का इमेजिनरी बाशिंदा था ख्वाजा आसिफ। और इन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने ईरानियों को बोला होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर यहूदी तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करते हैं तो हम साफ कर देंगे इजराइल को। जय हिंद दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच लगातार 5वें दिन जंग जारी है। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजराइल लोगों ने बंकरों पर रहने को कहा गया है। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हमले किए। इजराइल ने कहा कि उसका तेहरान से हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल ने कहा कि उसके तेहरान में हवाई क्षेत्र नियंत्रण है, लगातार ईरानी राजधानी पर हमले कर रहा है। वहीं ईरान ने भी इजराइल कई शहरों पर हमला किया दोस्तों। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया दोस्तों। जय हिंद। अच्छा, इनको जोश आ गया ईरानियों को। ईरानी भी बेवकूफ, उनको समझना चाहिए था कि भाई ये लाहौरी हैं, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है भाई, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, बेगैरत लोग हैं लाहौरी। पाकिस्तानी, पंजाबी जितने भी हैं, दे आर नॉट वर्थ द ट्रबल। आप किन की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ये लोग फूल के गुप्पा हुए, और फूल के गुप्पा होने के बाद टेलीविजन पर बोल दिया कि साफ मना कर दिया, यूटर्न ले लिया पाकिस्तान ने। कहा मजाक कर रहे थे। मजाक क्या कर रहे थे? हमने तो बोला ही नहीं कभी, हमने तो बोला ही नहीं। और यही बोलने के बाद हमने तो बोला ही नहीं। अब ईरान फंस गया बीच में, वो तो कैरेक्टर में, वो तो खून में सना हुआ है। इन्होंने फंसा दिया ईरानियों को। अब ईरानी घूम रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान ने क्या करा दोस्तों? कि हम इस्लाम में एक बिरादर, फलाना ढिमका, जितने भी दुनिया के फ्रॉड 400 BC के डायलॉग ये मारते हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों क्या करा है कि जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान को, उसको बंद कर दिया, बिल्कुल शट डाउन कर लिया। कह रहा नहीं साहब, यहां पे जंग आ जाएगी। जंग की जो लपटें हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगी। दिस इज पाकिस्तान वर्जन ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा, पाकिस्तानी वर्जन। ठीक है, 1.0। यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान, कि वो यहूदियों के साथ लड़े।